नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सितारे आपके नाव में। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि आप कौन से ऐसे काम करते हैं जिससे आपके जन्म कुंडली में बैठे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इत्यादि जो ग्रह हैं, इत्यादि जो नवग्रह हैं, वो खराब हो जाते हैं, अशुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। तो कौन ऐसा काम है जिसे आप अगर बंद कर देते हैं तो बिना किसी उपाय के, बिना किसी रेमेडी के, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी रत्न रुद्राक्ष के आपके ग्रह शुभ परिणाम, शुभ फल देने लग जाएंगे। जी हाँ, आप में से जो लोग हमें देख रहे हैं, हम विस्तृत चर्चा करेंगे और ये 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो आपके जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बनने वाली है जो आप जन्म कुंडली के माध्यम से प्रश्न करना चाहते हैं। प्रिय मित्रों, सूर्य से लेकर के पूरे केतु तक आज हम चर्चा करेंगे कि कौन सा ग्रह किस हिसाब से खराब हो जाता है, कैसे वो शुभ परिणाम देने लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सूर्य ग्रह पर हम दृष्टि लगाते हैं। क्या करने से सूर्य अशुभ फल, अशुभ परिणाम देने लग जाते हैं। चाहे कुंडली में सूर्य उच्च का हो, चाहे अपने शुभ राशि में बैठा हो, चाहे स्वराशि का हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, केंद्र त्रिकोण में हो, सारी चीजें अच्छी दिख रही हो, फिर भी वो अशुभ फल देने लगता है। कब? जब आप 3 काम करते हैं। 3 ऐसा काम जो आपके सूर्य को अशुभ प्रभाव देने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ प्रिय मित्रों, पहला काम है सूर्योदय के बाद तक सोना। जो भी लोग कुंडली में कितना भी मजबूत सूर्य लेकर के पैदा हुए, अगर सूर्योदय के बाद तक सो रहे हैं तो सूर्य खराब हो जाएगा। अगला, अपने पिता का अपमान करना, पिता से ऊंची आवाज में बात करना, पिता के लिए अपशब्द कहना, चाहे क्रोध में कहिए चाहे प्रेम में कहिए। ये नहीं कि मुझे गुस्सा आ गया था, वास्तविकता तो ये है कि किसी को कोई भी बात कहता है तो क्रोध में ही उल्टा बोलता है। पर आपको क्रोध में भी पिता के लिए अपशब्द नहीं कहना है, अन्यथा आपका सूर्य खराब हो जाएगा। तीसरा काम, ईगो। अपने अंदर ईगो मत पालिए, अहंकार मत पालिए, घमंडी मत बनिए। ईगो पालने से भी कुंडली में सूर्य खराब हो जाता है। तो अब क्या करना है, सूर्योदय से पहले उठ जाइए, पिता को प्रणाम करिए, पिता के लिए सम्मान करिए। अगर आप दूर रहते हैं तो पिता को मानसिक प्रणाम कर लीजिए। पिताजी नहीं है तो उनकी तस्वीर होगी घर में कहीं, उसको प्रणाम करिए। प्रिय मित्रों, ईगो अपने अंदर से हटा दीजिए तो आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। अगला ग्रह लेते हैं चंद्रमा। चंद्रमा कैसे अशुभ फल देने लग जाता है? तो मित्रों, मैं अधिकतर शहरों में देखता हूं या गांव में भी, बिना वजह के पानी टंकी से गिर रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं। पानी बह रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं है। तो जब भी आपके घर में जल का अपमान होगा, पानी का दुरुपयोग होगा, तो चंद्रमा आपके कुंडली का अशुभ प्रभाव देने लग जाएगा। दूसरा, माँ का अपमान, माँ का निरादर भी आपके कुंडली में चंद्रमा को पीड़ित करता है। तीसरा, किसी भी स्त्री का अपमान, किसी भी माँ के समकक्ष जो महिलाएं, उनका अपमान, उनका अनादर आपके चंद्रमा को पीड़ित करता है। चाहे चंद्रमा कितना भी अच्छा कुंडली में हो, अगर ये 3 काम आप करते हैं, पानी का दुरुपयोग करते हैं, जल का दुरुपयोग करते हैं, स्त्री का अपमान करते हैं, अपने माँ का अपमान करते हैं, तो आपके कुंडली का चंद्रमा खराब फल देने लग जाएगा। तो अब क्या करिए, टंकी में पानी बह रहा हो, स्नान कर रहे हो, तो बिना मतलब का पानी मत गिराइए। पानी की कीमत समझना शुरू करिए। माँ के प्रति दिल में सम्मान रखिए, प्रत्येक स्त्री के लिए दिल में सम्मान रखना शुरू करिए। चंद्रमा आपका शुभ परिणाम देने लग जाएगा। और मंगल, कुंडली में मंगल कब अशुभ परिणाम देने लग जाते हैं, कब आपको परेशान करने लग जाते हैं?
तो बार बार लड़ाई झगड़ा, बार बार किसी से गुस्सा में बात करना, हमेशा र्यूड बिहेव करने से भी मंगल अशुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। और टैक्स की चोरी, कितना भी बलवान कुंडली में मंगल हो, अगर आप टैक्स चोरी करते हैं तो आपकी कुंडली का मंगल खराब रिजल्ट देगा, खराब परिणाम देगा। ये आदत आप जरूर छोड़ दीजिए। लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दीजिए, टैक्स की चोरी करना बंद कर दीजिए। अगला ग्रह है हमारा बुध। बुध कैसे कुंडली में खराब होता है? आपका बुध बहुत मजबूत है लेकिन आपको नुकसान दे रहा, कोई शुभ परिणाम नहीं दे पा रहा। तो आप दो गलतियां कर रहे होंगे। एक तो निंदनीय शब्दों का प्रयोग करते हैं, कोई भी श्रेष्ठ है, कोई भी बड़ा, उसके सामने मिले तो प्रणाम किए, जैसे ही वो चला गया तो गाली देना शुरू कर दिए, अरे ये ऐसे ही ढोंगी है, ढोंग करता है। इस प्रकार के अपशब्द का प्रयोग करना। दूसरा, लंबी लंबी डींगे मारना, झूठ बोलना, हाँकना। आप जान रहे हैं कि मेरी औकात 50 रुपए की है, मार्केट में 5 करोड़ की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि मेरी औकात यही है कि 10-20 रुपया मांग के अपने घर का पालन पोषण कर रहा हूं, और हाँकेंगे कि फला आदमी अरबपति हमारा मित्र है, एक बार फोन कर दे तो ये कर दे वो कर दे, और जैसे ही वास्तविकता में आए तो 100 रुपए के लिए पैकेट में 4 बार हाथ डाल रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति बन जाने से बुध खराब हो जाएगा। हकीकत में जीना शुरू करिए, डींगे मत मारिए, झूठ मत बोलिए, और किसी के लिए अभद्र वाणी, अभद्र शब्द का प्रयोग मत करिए अगर बुद्ध को सही रखना है। बुद्ध आपकी बुद्धि का कारक है, बुद्ध वाणी का कारक। जब आप गलत करेंगे तो बुद्धि खराब होगी और आप फंस जाएंगे। अगला ग्रह है गुरु। देवगुरु बृहस्पति क्या करने से प्रभावित हो जाते हैं? तो प्रिय मित्रों, अपने गुरु का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान और अपने से बड़ों का अपमान करने से, किसी मंदिर में गंदगी करने से, मंदिर के पुजारी को अभद्र भाषा बोलने से, किसी संत के लिए अपने दिल में ईर्ष्या द्वेष रखने से आपके कुंडली का गुरु खराब होगा। अगर कुंडली का गुरु खराब हुआ तो आप विवेकहीन हो जाएंगे, संतानहीन हो जाएंगे, संतान के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। तो कुंडली के गुरु को अगर बचाना है तो बड़ों का अपमान करिए और अपने ज्ञान का अहंकार मत करिए। अधिकतर ऐसा होता है कि कोई थोड़ा बहुत ज्ञानी है और कोई अगर बिना पढ़ा लिखा बगल में आया या कम जानकार है तो उसके लिए खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना हम शुरू कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप कितने भी ज्ञानी हैं, किसी को नीचा नहीं दिखाइएगा, अन्यथा गुरु खराब हो जाएगा। दूसरा ग्रह हमारा अगला है शुक्र। शुक्र को जब भी आप बचाना चाहते हैं तो स्त्री का सम्मान करिए। अभी आप वीडियो देख रहे थे तो स्त्री दो जगह आई, एक चंद्रमा में, एक शुक्र में। चंद्रमा में जो स्त्री आ रही है वो माँ के लेवल की आ रही है, जैसे माता, मौसी, बुआ इत्यादि, या जो बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं। लेकिन शुक्र में नौजवान स्त्रियां आएंगी, जैसे आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपकी भाभी, इस प्रकार की जो स्त्रियां हैं, जो युवती हैं, इनका अपमान अगर आप करेंगे तो शुक्र खराब हो जाएगा। अगला कारण है शुक्र के खराब होने का, बेढंग से रहना। कैसे भी 2 दिन तक नहीं नहाया, कुछ भी पहन लिया, मैले कुचैले वस्त्र पहन लिया, किसी प्रकार से आप रहना जब सीख लेंगे तो आपका कुंडली में शुक्र खराब होगा। शुक्र आपको पता है किस चीज का कारक है? वैवाहिक जीवन का कारक है, धन वृद्धि का कारक है, लग्जरी लाइफ का कारक है। तो जब शुक्र अशुभ प्रभाव देगा तो आपको ये सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो इन चीजों से सतर्क रहना है। अगला ग्रह है हमारा शनि। शनि कुंडली में कैसे खराब होता है? प्रिय मित्रों, कड़ी मेहनत से बचना। शनि को सबसे ज्यादा क्रोध उसी व्यक्ति पे आता है जो मेहनत से भागता है, जो आलस्य करता है, जो काम चोरी करता है, जो मालिक दौड़े पर आए तो दौड़ता है, मालिक चला गया तो बैठ गया। ऐसे व्यक्ति को शनि बहुत बुरी मार मारते हैं, बहुत अपमानित कराते हैं। तो अगर शनि का शुभ प्रभाव चाहिए तो मेहनत से मत भागिए, मेहनत को गले लगाइए। अगला, नौकरों का अपमान मत करिए। नौकर और गरीब, इन दो लोगों का अपमान आपको नहीं करना है, अन्यथा कुंडली में शनिदेव
अशुभ प्रभाव देने लग जाएंगे। कितना भी कुंडली में बेहतर शनि हो, अगर आप ये दो काम करेंगे तो शनि अशुभ प्रभाव देगा और आपके जीवन को नर्क बना देगा। तो क्या करना है, गरीब और नौकरों को सम्मान दीजिए, उनको उपहार दिया करिए विशेष अवसरों पर, और मेहनत से कभी भागिए मत। कठिन से कठिन काम है, लगिए, शनिदेव पूरा करें। अगला जो ग्रह है आपका राहु। राहु क्या करने से खराब हो जाता है? तो प्रिय मित्रों, शक करना, किसी के ऊपर बेवजह शक करना, जलन रखना, पीठ पीछे बुराई करना, धोखा देना, ये सारे जो काम है ये आपके राहु को खराब कर देते हैं। किसी को धोखा मत दीजिए, पीठ पीछे बुराई मत करिए, जलन मत रखिए, तो राहु आपका शुभ प्रभाव देने लग जाएगा बिना किसी उपाय के। अगला ग्रह है केतु। केतु महाराज क्या कहते हैं? पहला काम, ज्यादा मोह नहीं रखना है किसी से भी। बहुत लगाव, बहुत मोह अगर आप रखेंगे तो केतु खराब हो जाता है, केतु पीड़ित हो जाता है, अशुभ प्रभाव देने लगता है। और अगला, अपनी तकलीफ दूसरों को मत बताइए। अपनी समस्या जब भी आप दूसरों को बताने लग जाएंगे तो कुंडली में बैठे केतु खराब हो जाएंगे, कुंडली में बैठे केतु अशुभ प्रभाव देने लग जाएंगे। यानी आप अपने गम को, अपने दुख को, अपने तकलीफ को खुद झेलना सीखिए, खुद मजबूत बनिए। कोई बाहरी आपको देखे तो मुस्कुराते हुए मिलिए, अंदर भले ही दुख का पहाड़ भरा हुआ है। जब इस प्रकार से जीवन जीना शुरू करेंगे तो कुंडली में बैठा हुआ केतु आपके अचानक सुख का कारक बनेगा, आपको सुख जबरदस्ती ला के देगा। लेकिन जब आप मोह में पड़ते हैं कि फला भैया, फला चाचा के पीछे रहूंगा, मेरा काम बन जाएगा, कुंडली का केतु खराब होगा। कभी केतु चाटुकारिता नहीं सिखाता है, केतु स्वाभिमानी ग्रह है। हम भूखे पेट सो लेंगे लेकिन हमारा पड़ोसी नहीं जान पाएगा कि मैं भूखा हूं, ये कहता है केतु। और अगर इस प्रकार से आप जीवन जीना शुरू करेंगे तो कुंडली में केतु आपको शुभ परिणाम देने लग जाएंगे। तो प्रिय मित्रों, ये रहा आपके पूरे 9 ग्रहों का हाल। क्या करने से ग्रह खराब होते हैं, क्या नहीं करने से ग्रह अच्छे हो जाते हैं बिना किसी उपाय के। अगर आप अपने कुंडली का मिलान चाहते हैं, कुंडली प्रेडिक्शन चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष यंत्र चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेके आप पूरी कुंडली का हाल हमारे द्वारा जान सकते हैं और रत्न रुद्राक्ष से संबंधित भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार।